प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने ममेरे देवर से कराई पति की हत्या, 4 गिरफ्तार। दोस्तों ये खबर बदायूं की है। बदायूं में 7 नवंबर सिविल लाइन पुलिस ने 28 अक्टूबर को जंगल में मिले युवक की लाश के मामले का मंगलवार को खुलासा कर दिया है। पुलिस ने दावा किया है कि प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने ममेरे देवर से पति की हत्या करवाई थी। हत्या के आरोप में युवक की पत्नी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह ने बताया कि सिविल लाइन के अन्नी गांव के जंगल में 28 अक्टूबर को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। पुलिस ने मृतक की पहचान बिनावर थाना क्षेत्र के तिगसा निवासी प्रेम सिंह के रूप में की। वह 22 अक्टूबर से लापता था और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट बिनावर थाने में दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने एसओजी टीम के सहयोग से जांच शुरू की तो पता चला कि प्रेम प्रसंग के चलते ममेरे भाई यादराम ने प्रेम सिंह की हत्या कर दी। हिरासत में लेने के बाद सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने जुर्म स्वीकारते हुए बताया कि उसका प्रेम प्रसंग भाई प्रेम सिंह की पत्नी पूनम सिंह से चल रहा था। पत्नी ने ही अपने पति की हत्या करवाई है। योजना के तहत यादराम ने अपने भांजे शोभित के द्वारा प्रेम सिंह को बिनावर बुलाया। इसके बाद प्रेम सिंह को लेकर दोनों लोग अपने दोस्त अफसर के यहाँ मूसाझाग पहुँच गए, जहाँ गंगा एक्सप्रेस वे के पास सभी लोगों ने जमकर शराब पी। ज़्यादा नशा होने की वजह से प्रेम सिंह की चादर से गला घोंटकर तीनों लोगों ने हत्या कर दी। शव को अन्नी के जंगल में फेंक कर फरार हो गए थे। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी बरेली निवासी यादराम, वजीरगंज निवासी शोभित अफसर और प्रेम सिंह की हत्या का आरोपी पत्नी पूनम को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपये का इनाम देने की एसएसपी ने घोषित की है। 3 साल के बेटे की हत्या करने वाली मां ने पार की हदें, कोर्ट में बाइबल को ठहराया जिम्मेदार। 30 साल की मां क्रिस्टियाना रॉबिन्स ने बाइबल के प्रभाव में आकर अपने 3 साल के बेटे को कुछ ऐसी यातनाएं दी जिसके चलते उसकी मौत हो गई। महिला को न्यू कैसल क्राउन कोर्ट ने हत्या का दोषी ठहराया है, लेकिन अभी तक उसे सजा नहीं सुनाई गई है। अंधविश्वास या आडंबरों को लेकर कई किस्से कहानियां हैं, तमाम भ्रांतियां हैं। इनके फेर में पड़ा व्यक्ति सिर्फ अपना नुकसान नहीं कराता, इसकी कीमत उसके पूरे परिवार को चुकानी पड़ती है। देश दुनिया में तमाम मामले ऐसे देखे गए हैं जिनमें अंधविश्वास में पड़े व्यक्ति ने अपने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। ब्रिटेन में स्थित डरहम की क्रिस्टियाना रॉबिन्स का मामला ऐसा ही कुछ है। क्रिस्टियाना को न्यू कैसल क्राउन कोर्ट ने अपने ही बेटे की हत्या के मामले में दोषी पाया है। क्रिस्टियाना पर आरोप है कि उसने अपने 3 साल के बेटे को तमाम तरह की यातनाएं दी, उसे खौलते पानी में फेंक दिया और बेंतों से मारा। महिला के द्वारा अपने ही सगे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया गया, इसका कारण भी कम हैरान कर देने वाला नहीं है। क्रिस्टियाना ने इसके लिए बाइबल को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बेटे के साथ ऐसा करने के लिए उसे बाइबल ने बताया था। कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान ये सभी मामला सामने आया कि क्रिस्टियाना रॉबिन्स अक्सर अपना आपा खो देती थी, जिसका खामियाजा नवंबर 2022 में उसके बेटे डोवेलनियाह को भुगतना पड़ा। घटना से पहले महिला ने जानबूझकर अपने बेटे को यातनाएं देने के उद्देश्य से खौलते गर्म पानी में डुबाया, जिसके परिणाम स्वरूप लड़के को न केवल असहनीय दर्द हुआ बल्कि वह गंभीर रूप से जल गया था। इस मामले में हैरान करने वाली यह बात है कि मानसिक रूप से बीमार इस मां ने बच्चे को डॉक्टर को नहीं दिखाया और घर पर ही इसका इलाज करने लगी। क्रिस्टियाना को इस बात का डर था कि अगर अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मी इस मामले में उससे पूछताछ करेंगे तो वो क्या जवाब देगी। रॉबिन्स ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि उसने अपने छोटे बेटे को बांस की बेत से मारा। महिला ने दावा किया कि वह बाइबल ग्रंथ का पालन कर रही है, जिसमें कहा गया था कि बच्चों के सुधार के लिए छड़ी का उपयोग ठीक था। उसने न्यू कैसल क्राउन कोर्ट को बताया कि बेत का इस्तेमाल करने की वजह से बस यही था कि उसका बेटा अपने भोजन के साथ खेल रहा था। इस मामले की सुनवाई में जूरी ने पाया कि रॉबिन्स 5 नवंबर 2022 को उसके बेटे के मस्तिष्क की घातक चोट के लिए जिम्मेदार थी।
पोस्टमार्टम जांच में पाया गया कि लड़का सिलसिलेवार हमलों का शिकार हुआ था और उसे कई गैर आकस्मिक चोटें आई थी। इस घृणित वारदात को अंजाम देने वाली क्रिस्टियाना रॉबिन्स को क्या सजा मिलेगी, ये कोर्ट 24 मई 2022 को बताएगी। प्रेम प्रसंग में पत्नी ने कराई प्रेमी से पति की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्तों, ये खबर वारिसलीगंज की नवादा की है। वारिसलीगंज नवादा थाना क्षेत्र के चंडीपुर गांव में 6 सितंबर की संध्या के समय बाइक पर सवार 2 अज्ञात लोगों के द्वारा चंडीपुर निवासी राम प्रवेश सिंह के पुत्र गौतम कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी थी। लगभग 2 सप्ताह के बाद हत्या में संलिप्त दोनों आरोपी सहित मृतक गौतम की पत्नी को हत्यारा की प्रेमिका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि उस शाम दोनों आरोपी एक बाइक पर सवार होकर सड़क किनारे अरविंद सिंह के निर्माणाधीन मकान में फ्लिपकार्ट का ऑफिस खोलने के लिए किराए पर लेने आए थे। मकान मालिक के नहीं रहने के कारण मृतक के द्वारा मकान को दिखाया जा रहा था। इस दौरान की किराएदार बनकर आए पत्नी के कथित प्रेमी सहित एक और अन्य आरोपी गौतम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद दोनों आरोपी बाइक से फरार हो गए थे। हत्या के बाद मृतक के पिता राम प्रवेश सिंह के द्वारा गांव के ही 2 लोगों के विरुद्ध जमीन विवाद को लेकर हत्या किए जाने की प्राथमिकी स्थानीय थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन दर्ज प्राथमिकी के इधर भी सुराग रहने की संभावना पुलिस एवं आम लोगों भी लगा रहे थे, जिससे पुलिस कप्तान के नेतृत्व में एसडीपीओ महेश चौधरी, थानाध्यक्ष आशीष कुमार मिश्रा, डीआईओ द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर पर्दाफाश कर दिया गया है। हत्याकांड मामले में अरवल जिले के लौरी निवासी श्याम किशोर शर्मा के पुत्र मनीष कुमार और उसी गांव के नंद किशोर कुमार के पुत्र प्रवीण कुमार तथा मृतक की पत्नी और मनीष कुमार की कथित प्रेमिका मिंकी कुमारी को गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, 3 एंड्रॉयड फोन और 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। हाथ पर गुदवाया जिसके नाम का टैटू, प्रेमिका ने उसी को बेरहमी से मार डाला। मसूरी के होम स्टे में हुई थी हत्या की कहानी। दोस्तों, यह खबर उत्तराखंड की मसूरी की है। उत्तराखंड के मसूरी में होम स्टे में कुदरत नाम की लड़की ने अपने प्रेमी की गला रेतकर हत्या कर दी। कुदरत ने जिस हाथ पर प्रेमी का नाम गुदवाया था उसी से प्रेमी की जान ले ली। दरअसल कुदरत और उसका प्रेमी अलग अलग समुदाय से थे। कपिल ने जब शादी से इनकार किया तो कुदरत ने अपने भाई के साथ हत्या की साजिश रच डाली। उत्तराखंड के मसूरी में एक युवक की होम स्टे में गला रेत कर हत्या कर दी गई। इस मामले में जब पुलिस ने छानबीन की तो सनसनीखेज खुलासा हुआ। पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड को प्रेम प्रसंग के चलते अंजाम दिया गया। मृतक कपिल चौधरी की प्रेमिका इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकली। कपिल ने उसे शादी से इनकार कर दिया था। इसी से नाराज होकर प्रेमिका ने साजिश रची और मसूरी के होम स्टे में कर दी हत्या। दरअसल मसूरी पुलिस को रविवार को सूचना मिली थी कि भट्टा गांव में स्थित होम स्टे के रूप में एक युवक की लाश खून से लथपथ पड़ी है। इसके बाद मसूरी में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया। शव की शिनाख्त रुड़की निवासी और 24 वर्षीय कपिल चौधरी के रूप में हुई। कपिल के पिता यूपी पुलिस में दरोगा हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और एक युवती सहित 2 आरोपियों को हरिद्वार में से पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी युवती कुदरत ने बताया कि 2 साल पहले दिल्ली में उसकी कपिल चौधरी से जान पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों में प्यार हो गया, लेकिन जब शादी की बात की तो कपिल ने इनकार कर दिया। इसी बात से नाराज होकर कुदरत ने अपने भाई अब्दुल्ला के साथ मिलकर कपिल की हत्या की साजिश रची और मसूरी को होम स्टे में उसकी हत्या कर दी। कुदरत और कपिल दोनों अलग अलग समुदाय से थे। इसके चलते कपिल ने शादी से इनकार कर दिया और कुदरत मुस्लिम है और कपिल हिंदू था। पुलिस को छानबीन में पता चला है कि कुदरत ने अपने परिवार में कपिल का नाम सलमान बताया था। हालांकि कपिल के घर में यह बात पता थी कि कुदरत अलग समुदाय से हैं। इसके चलते घर वालों ने शादी से इनकार कर दिया, लेकिन कुदरत इस बात से नाराज हो गई और कपिल की हत्या की साजिश रच डाली। कुदरत ने अपने हाथ पर कपिल का नाम भी गुदवा रखा था।
एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने कहा कि मृतक कपिल रुड़की का रहने वाला था। कपिल के पिता यूपी पुलिस में दरोगा हैं। कपिल की प्रेमिका कुदरत और कुदरत के भाई अब्दुल्ला ने कपिल को घुमाने के बहाने हरिद्वार बुलाया। इसके बाद हरिद्वार से तीनों कपिल की गाड़ी से मसूरी पहुंचे और रात में मसूरी में ही रुक गए। वहां एक बार फिर कुदरत ने कपिल से शादी की बात कही। कपिल ने अलग धर्म को होने की बात कहकर शादी से इनकार कर दिया। कपिल ने अलग धर्म होने की बात कहकर शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद देर रात जब कपिल सोया था तो कुदरत और अब्दुल्ला ने कपिल को गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद शव को बेड में छिपाकर कपिल की गाड़ी से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने कुदरत और अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। गेहूं निकालते वक्त थ्रेसर में घुसा किसान का धड़ अंदर और पैर रह गया बाहर। बिलखती रह गई मां और पत्नी। दोस्तों, ये खबर मध्य प्रदेश की शोभापुर की है। बैतूल में एक किसान गेहूं की फसल निकालते समय थ्रेसर की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। किसान का आधा शरीर थ्रेसर के अंदर फंस गया था और उसके दोनों पैर बाहर थे। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त राधेश्याम उई के मशीन चला रहा था। पत्नी बबीता थ्रेसर से निकले गेहूं को एकत्र कर रही थी। मध्य प्रदेश के बैतूल में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां एक किसान गेहूं की फसल निकालते समय थ्रेसर की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। किसान का आधा शरीर थ्रेसर के अंदर फंस गया था और उसके दोनों पैर बाहर थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी। इस घटना के बाद गांव में मातम पसर गया। यह घटना सारनी थाना क्षेत्र के शोभापुर गांव में सोमवार को हुई। 28 साल के राधेश्याम उई के गेहूं की फसल निकालते समय थ्रेसर मशीन की चपेट में आ गया। पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि जिस समय यह हादसा हुआ, मौके पर उसके परिवार के अन्य लोग भी मौजूद थे। उन्होंने उसे निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राधेश्याम के शरीर का आधा हिस्सा थ्रेसर में बुरी तरीके से फंस चुका था और तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसान राधेश्याम उई के मजदूरी करता था। गांव में उसकी खेती बाड़ी बोया करता था। सोमवार को होली के दिन राधेश्याम की पत्नी बबीता और मां मन्ना उइके के साथ थ्रेसर में गेहूं की दावन कर रहा था। राधेश्याम मशीन चला रहा था। पत्नी बबीता थ्रेसर से गेहूं निकले को एकत्र कर रही थी। वहीं मां गेहूं पुल दे रही थी। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस मामले पर जांच अधिकारी RS अमृते ने बताया है कि किसान गेहूं की फसल निकाल रहा था और उसकी नज़र चूक गई, जिसके कारण वह थ्रेसर की चपेट में आ गया और आधा शरीर थ्रेसर के अंदर चला गया। ओवरडोज लेकर बनाए थे संबंध, ब्लीडिंग होने पर लड़की को छोड़कर भागा था बॉयफ्रेंड। दोस्तों, ये खबर उन्नाव की है। उन्नाव की दलित युवती हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौंकाने वाली बातें बताई हैं। दरअसल प्रेमी इस मर्डर का आरोपी निकला। उसने शक्तिवर्धक दवा का ओवरडोज लेकर युवती से संबंध बनाए थे और ज़्यादा ब्लीडिंग के कारण युवती की मौत हो गई। आरोपी सरकारी हॉस्टल में रहकर MA कर रहा था। उन्नाव जिले के सदर कोतवाली इलाके में 19 साल की लड़की से बलात्कार और हत्या के मामले में पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया है। आरोपी और लड़की एक दूसरे को पहले से जानते पहचानते थे। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि घर में अकेली पाकर उसने प्रेमिका से जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे। इससे पहले उसने उत्तेजनावर्धक दवा का सेवन कर लिया था। इसके चलते काफ़ी समय तक शारीरिक संबंध बनाने का लड़की ने काफ़ी विरोध किया था, लेकिन दवा खाने की वजह से उसने अपने आप को रोक नहीं पाया और उत्तेजना में आकर जबरदस्ती उसके साथ संभोग करता रहा। इसी के चलते लड़की बेहोश हो गई और उसके गुप्तांग से तेजी से खून बहने लगा और उस दौरान मौके पर ही डर कर उसका बॉयफ्रेंड भाग निकला। पुलिस अधीक्षक SP सिद्धार्थ शंकर मीणा ने बताया है कि बीते 10 नवंबर को कोतवाली सदर इलाके के हुसैन नगर गांव में एक दलित युवती का शव उसके घर में मिला था। इस मामले में पहले सुजीत और कुंवारा नामक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
इस मामले की जांच की गई तो इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने को गलत पाया गया। इसके बाद थाना कोतवाली पुलिस और एसजीओ सर्विलांस ने युवती के व्हाट्सएप चैट और सीडीआर को खंगालना शुरू किया और फिर युवती के प्रेमी राम बरन उर्फ राज गौतम के पुत्र जुग्गीलाल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी प्रेमी ने बताया कि वह युवती से शेयर चैट ऐप से के जरिए बात करता था। बात करके ही उसके घर मिलने गया था। उसने शक्तिवर्धक दवा का ओवरडोज लेकर प्रेमिका से शारीरिक संबंध बनाए थे। इससे लड़की बेहोश हो गई और उसे तेजी से रक्तस्राव होने लगा। इससे डर कर वह उसी हालत में छोड़कर भाग गया था। बता दें कि अधिक ब्लीडिंग के कारण युवती की मौत हो गई। एसपी के मुताबिक आरोपी रामबरन माखी थाना इलाके में रावतपुर का रहने वाला है। एसपी ने बताया कि आरोपी रामबरन माखी थाना इलाके के रावतपुर इलाके का रहने वाला है। वह डीएसएन कॉलेज से मास्टर ऑफ आर्ट कर रहा था और राजकीय अनुसूची जाति बालक छात्रावास में रह रहा था। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को थाना दही इलाके में लखनऊ बाईपास के पास से पकड़ा गया। पुलिस ने उसे आईपीसी की धारा 906, 302 और 376 के तहत आरोपी बनाया है।